भिवाड़ी पुलिस ने एक ऐसे इंटरनेशनल साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसके तार भारत से लेकर अमेरिका और कनाडा तक फैले हुए थे। पुलिस ने आशियाना टाउन सोसाइटी में एक गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। वहां चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर से 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भिवाड़ी एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में हुई इस बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने मौके से 7 हाईटेक लैपटॉप, 4 मोबाइल फोन और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। इस गिरोह का मास्टरमाइंड मोहित नाम का एक शातिर वेब सॉफ्टवेयर डेवलपर है। ये लोग अमेरिका और कनाडा के नागरिकों को अपना निशाना बनाते थे। खुद को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और बैंक अधिकारी बताकर ये विदेशी नागरिकों को डिजिटल अरेस्ट और अकाउंट फ्रीज करने की धमकी देते थे। फर्जी अरेस्ट वारंट दिखाकर पीड़ितों को इतना डरा दिया जाता था कि वो अपनी गाड़ी कमाई क्रिप्टो करेंसी और गिफ्ट कार्ड्स के जरिए इन ठगों के हवाले कर देते थे। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये गिरोह अब तक करीब $1 लाख यानी 96 लाख रुपए की ठगी कर चुके हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है ताकि इंटरनेशनल सिंडिकेट के बाकी चेहरों को भी बेनकाब किया जा सके। साइबर क्राइम की इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भिवाड़ी पुलिस ने एक बहुत ही बेहतरीन कार्रवाई की है साइबर ठगी के अगेंस्ट। इस कार्रवाई में हमने 3 मुलजिम पकड़े हैं जिनके द्वारा भारत नहीं, भारत के बाहर और ख़ासकर अमेरिका में बैठे हुए जो बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े जो एम्प्लॉयर हैं उनके खिलाफ ठगी की कार्रवाई की जा रही थी। उस नेटवर्क को हमने ध्वस्त किया है और इसमें हमें एक ऐसा गिरोह पता चला है जो आइडेंटिटी फ्रॉड करके और बाहर के लोगों को धमकाता था। जो आप ट्रेडिशनली देखते हो अपने क्षेत्र में, जो मेवात वाला तीनों जिलों का क्षेत्र है, उसमें जो भारत के लोगों के साथ टटलूबाजी बोलते हो वो काम वो इन्होंने विदेश में बैठे हुए नागरिकों के साथ किया है। और इस काम में जो पैसे का ट्रांजैक्शन करते थे वो ये क्रिप्टो करेंसी के थ्रू करते थे। तो ये जो पूरा खुलासा है वो हमने ऐसे गिरोह का पता लगाया है जो आसूचना एकत्रित करके बाहर के लोगों को झांसे में लेते थे, उनके साथ लैपटॉप पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अपने आप को पुलिस का अधिकारी, जो वहाँ की पुलिस है, चाहे एफबीआई है, चाहे टैक्स कमिश्नर है, टैक्स ऑफिसर है, या जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वहाँ के, उनका ऑफिसर बन के डिफरेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज बन के, चाहे एफडीए जो बोलते हैं फेडरल ड्रग एजेंसी, ये सब बन के वहाँ के लोगों को नोटिस जारी करता था, उनको डराता था, धमकाता था और उनसे फिर पैसे लेता था। तो ये जो गिरोह है इसने अभी तक इसने जो कबूला अभी प्रथम दृष्टया $1 लाख से ज़्यादा का, मतलब 96 लाख आज की अगर करेंसी रेट देखें, उससे ज़्यादा का फ्रॉड तो हमें खुलासा हो चुका है। इसके पीछे और भी क्या लेयर हैं, और भी कितने लोग इन्वॉल्व हैं और कितने और लोगों को ठगा जा रहा है, उसका अनुसंधान जारी है। ये कार्रवाई हमने हमें एक सस्पेक्टेड पर्सन मिलता है, उसके पास कुछ लैपटॉप मिलते हैं हमें, तो हमें थोड़ा सा डाउट होता है कि इतने लैपटॉप लेकर कोई आदमी जा रहा है तो ये कुछ और रीज़न हो सकता है। फिर हमने भिवाड़ी एसएचओ और सीओ भिवाड़ी को इस काम में लगाया कि एक बार इस सूचना को डेवलप किया जाए। तो उस लैपटॉप को जो हमने सर्च किया तो उसमें कुछ नहीं मिला। हमने अपना टेक्निकल टूल यूज़ किया, उससे काफ़ी चीज़ें रिकवर किया। तो हमें लगा कि ये गिरोह है जो कॉल सेंटर वाला आप सुने होंगे उस टाइप का काम करता है। और इनका जो बाकायदा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन्होंने पूरी कन्वर्सेशन पहले से नोट करके दीवार पे चिपकाते थे, उसके बारे में सारे डिटेल्स, कहाँ का रहने वाला है, क्या है, उसको चिपकाते थे, उसको बोलने की प्रैक्टिस करते थे। इंग्लिश में उसको पहले बोलते थे मिरर के सामने वीडियो रिकॉर्ड करके कि मैं जब सामने वाले को बोलूँ तो असली में अधिकारी लगूँ, एफबीआई का अधिकारी लगूँ। ये सब काम करते थे। फिर वहाँ के लोग का टच करते थे, मेल डालते थे उनको, उधर से रिप्लाई आता था, फिर ये आगे उनको, जैसे आप भारत में देखते होंगे फर्जी सीबीआई बन के किया जाता है, वो चीज़ उन्होंने अमेरिका के लोगों को ठगा है। अभी ये 3 लोग जो पकड़े गए हैं, 3 लोग कहाँ के निवासी हैं और कहाँ के रहने वाले हैं, कि कितने दिनों से ये संलिप्त? इसमें जो एक मेन मोहित गुप्ता है, ही इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर है, मतलब ही इज़ वेरी एजुकेटेड पर्सन। ये रहने वाला साउथ दिल्ली का है और यहाँ पे थड़ा के पास एक सोसाइटी है, उसमें ये रहता था। तो जहाँ ये रहकर के पूरा सरगना जो चलाते थे, नेटवर्क चलाते थे, वो फ्लैट रेंट का था या खुद का था? ये मोहित के फादर का ओनर है, ये उस फ्लैट का मालिक है, उसका था। और ये अपने घर पे यहाँ जॉब का बोल के एंड
पीजी में रहने का ये करके और यहाँ उसको उपयोग करता था। तो ये खुद का काइंड ऑफ ये खुद का ओनर ही है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें और डिटेल आसपास के लोगों को नहीं पता।